उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण सुना। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से लोगों में जोश व खरोश पैदा होता है। ये कार्यक्रम पूरे देश को एक नई प्रेरणा देता है। मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन होता है। जानिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को लेकर क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश और दुनिया वासियों को एक नई प्रेरणा देते हैं, नया प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बारे में पूरे देश को, दुनिया को मन की बात के माध्यम से जानकारी दी, बताया। और अद्भुत तरीके से राष्ट्रीय खेल हुए और इन खेलों का आयोजन हमारे राज्य को मिला। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत में बड़ी चुनौती जैसा लगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ये खेल हमारे राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर ये खेलों का आयोजन हुआ और किसी भी खेल प्रतियोगिता को करवाने के लिए ये पहला अवसर है कि हमको राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ा। हमने राज्य के अंदर ही सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की, चाहे वो हमारा जनपद हरिद्वार हो, देहरादून हो, टिहरी का शिवपुरी हो, ऋषिकेश के आसपास का क्षेत्र हो, टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिता हो, हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन का अवसर हो, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग हो, अल्मोड़ा में योगासन हो, और एक छोटे से स्थान पर उधम सिंह नगर जनपद के गांव में भी, चकरपुर गांव में भी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मलखंब प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये पहला अवसर है। और इस खेल में राष्ट्रीय खेल में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसमें बना है कि राफ्टिंग की प्रतियोगिता शारदा और काली नदी में दिन में नहीं, रात्रि में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये सब चूंकि राज्य के अंदर खेल हुए, राज्य की खेल प्रतिभाओं के लिए भी बहुत बड़ा अवसर था। और हम जो शुरू से एक बात कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ये देवभूमि है, वीरभूमि है। देवभूमि आप सभी जानते हैं कि देवभूमि पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहते हैं, देवों का वास हमारी देवभूमि में है। वहीं वीरभूमि इसलिए कि देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। वहीं अब हम खेल भूमि की ओर स्थापित होने की दिशा में भी आगे बढ़ गए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में जहां हमारा स्थान 25वें स्थान पर था, और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर है, लेकिन पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को भी, देश भर से जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिन्होंने पदक विजेता बने, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के नौजवान युवाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मन की बात में भी हम सबका प्रोत्साहन किया है। के बाद सख्त भू कानून लाना उत्तराखंड के लिए कितना? देखिए, भू कानून भू प्रबंधन है, भू सुधार है, और इस दिशा में हमने जो जन भावनाएं थी उन जन भावनाओं के अनुरूप और सारे हित धारकों से, स्टेक होल्डर से बातचीत करके, संवाद करके, उनके सुझाव लेकर विशेषज्ञ समिति ने, सुभाष कुमार समिति है, उसके बाद प्रारूप समिति है, सभी समितियों ने जो हमको प्रारंभिक रूप से जो सुझाव दिए उसके अनुरूप इस पर
विधानसभा में एक्ट बनाने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। ये हमारी एक शुरुआत हुई है और आगे हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। राज्य हित में जो भी निर्णय जरूरी हैं वो सारे निर्णय हम जैसे पहले लेते आए आगे भी लेते रहेंगे। विधानसभा में माहौल बना है हिंदू मुस्लिम को पहाड़ प्लेन का, देखिए जी, ऐसा है कि उस पर विधानसभा में मैंने पहले ही सभी लोगों से कह दिया कि ये राज्य हमारा सभी का है और राज्य में हमारे यहाँ पर देखिए अलग अलग अंचल हैं, अलग अलग स्थान हैं, सभी मिलजुल कर राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी की भावना को किसी तरह से भी किसी को आहत करने का भी कोई अधिकार नहीं है और उस पर मैंने विधानसभा में पहले ही बोला है। इसलिए हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा है कि ये इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सबको मिलकर उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए आगे बढ़ना है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और वो सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। मैं वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जैसे देश की डबल इंजन की सरकारें आज तेज़ी से विकास को आगे बढ़ा रही हैं, उसी प्रकार लंबे समय से जो विकास वहाँ का रुका हुआ था, बहुत सारी अपेक्षाएं दिल्ली के लोगों की है। दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, वो तेज़ गति से अब आगे बढ़ेगी, दुगनी गति से वहाँ विकास होगा। सर, तेलंगाना में इस प्रकार की चुनौती आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ व्यक्तिगत रूप से उनकी चिंता करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे यहाँ सिलकारा टनल में जब 17 दिनों तक 41 मजदूर भाई हमारे फंस गए थे तो प्रत्येक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की मॉनिटरिंग करी। यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा और निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहाँ का भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सकुशल बाहर आएंगे। सर, भारत वहाँ संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहाँ मैंने जाकर देखा है तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से माँ गंगा का रोज़ 200 क्यूसेक से ज़्यादा पानी यहाँ से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, हरिद्वार से जा रहा है। सर, तो पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान सर आया है। देखिए, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है किस प्रकार का अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, गरीबों पर, महिलाओं पर, हर प्रकार के लोगों को वहाँ उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो कुंभ की सफलता इनको पच नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा लोगों का स्नान भी हो रहा है, अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की पूरी टीमें वहाँ लगी हुई हैं, सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ, मैंने स्वयं देखा है। इसलिए केवल और केवल जो इनका शुरू से एक एजेंडा रहा है कि हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, उनको नुकसान करना, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, आज प्रधानमंत्री जी का क्या क्या कार्यक्रम उसके अलावा रहेगा? प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात की एपिसोड है वो पूरे देश दुनिया के अंदर चलने वाला, इतना लंबा, इतनी सीरीज, इतने एक के बाद एक एपिसोड, 100 से ज़्यादा मन की बात के कार्यक्रम देश के सामने आ चुके हैं और वो बहुत ही प्रेरणादायी देश के लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में ऐसे अनंत कर्मयोगी लगातार साधना में लगे हुए हैं जिनको कोई देख नहीं पाता था, उन सभी को आगे लाने का काम किया है और मन की बात में लाकर पूरे देश दुनिया को उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनका सम्मान हुआ है और हर एक को प्रेरणा मिलती है
कि हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमको मान्यता मिलेगी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोगों को, देशवासियों को प्रेरित करने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे अनेक स्थल ऐसे हैं और अनेक ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सभी को मन की बात में शामिल किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली में